यार बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेकेंड फेज़ के लिए अभी भी बहुत कन्फ्यूजन बना हुआ है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अभी तक नोटिस नहीं आया है, तो चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं डिटेल में, जिससे कि जिन जिन का नोटिस आ गया है कैसे कैसे स्टेप प्रोसीड करने हैं, इससे कि फॉर्म एक भी मिस ना हो। See, this is the main website of University of Delhi, admission.uod.ac.in। यहाँ पे नॉर्मली सारे के सारे नोटिस आने वाले हैं। कई बार होता है ना कि हम डिपार्टमेंट की वेबसाइट नहीं विजिट कर पाते और फिर ये लगता है कि हमारा फॉर्म मिस हो गया। सो आई रिकमेंड कि आपको ये वेबसाइट तो ज़रूर देखनी है। यहाँ पे नोटिस एंड अनाउंसमेंट है और आप जब उसमें जाएंगे, so these are all notices which are also available on these specific websites। because problem क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर different departments, different schools, they have their own website और चीज़ें बहुत confusing हो जाती हैं because you have a lot of websites to visit। जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कॉमन वेबसाइट है, BHU के अंदर दो वेबसाइट है, BHUonline.ac.in, BHUac.in, फिर BBAU हो गई, JNU हो गई। बेसिकली एक ही वेबसाइट होती है और एक एडमिशन की वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें सारे एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, और सेकेंड वेबसाइट जो होती है, जो मेन वेबसाइट होती है। सो सिमिलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी दो वेबसाइट हैं, बट डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट वेबसाइट्स भी हैं। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जितने अभी नोटिस आ रखे हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए, ये PhD रजिस्ट्रेशन का पेज है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, बट द रजिस्ट्रेशंस आर नॉट क्लोज्ड। यहाँ इसने क्लियरली ये चीज़ लिख रखी है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो फॉर द फेज सेकेंड। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं सोशल वर्क का। CUET की तैयारी के लिए यार अपने पास सब्जेक्ट नॉलेज तो होती है, बट साथ में हमको चाहिए होता है आप रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस और इनकी डिटेलिंग। सो यहाँ आपको एक ऐसी बुक्स चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको मिल जाए। सो ओसवाल बुक्स के अंदर CUET का बेस्ट मटेरियल दे रखा है, स्पेशली द क्वेश्चन बैंक, जनरल अवेयरनेस, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये है बिल्कुल ही अपडेटेड। सो इस अपने कोर्स के साथ ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज को बढ़ाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन बाय फ्रॉम द नोटिस अमेज़न, रिगार्डिंग फ्लिपकार्ट। PhD एडमिशन बहुत बड़ा, बहुत ही क्लियर नोटिस है। चलिए इसको पढ़ते हैं और इससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, पहले तो ये देख लो, ये नोटिस जो है फेज़ 2 के लिए। सो वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हों कि यार अभी मुझे फॉर्म भरना है, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने CUET NTA दिया भी नहीं और अब वो इसको फिल करने का सोच रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो। ये ओनली फॉर द फेज़ 2 है, करेक्ट। सो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में ज्वाइन करने वाले हैं, informed that the tentative dates for the interview to be from 8th January to 15th of January। जैसे 22 तक की बात हुई थी, तो इन्होंने अभी टेंटेटिव दे दी कि 8 to 15 जनवरी तक सारे इंटरव्यू हो जाएंगे। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑन 8th जनवरी फोरनून। सो मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी हैं 8th को वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे विद देयर PhD रिसर्च प्रपोजल ड्यूरिंग द पैनल इंटरव्यू। यानी वो होना है, 100% होना है, और उसका प्रूफ द डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल शुड बी मेल टू दिस नाउ। अब लेट मी नो, जो लोग सोच रहे थे यार बिना प्रपोजल के इंटरव्यू में चले जाएंगे, वो कभी भी नहीं जा पाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट एंटरटेन those applications which are without research proposal। सो रिसर्च प्रपोजल 4th of January तक आपको सेंड कर देना है और 4 दिन के अंदर देख लेंगे कि कौन सी एप्लीकेशंस आई हैं और किन के रिसर्च प्रपोजल आए हैं इस ईमेल पे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, सबसे टफ, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन्होंने रिसर्च प्रपोजल बहुत ही डिटेल में मांगा, मतलब 5000 वर्ड लिमिट दे दी। अब आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि यार आपके पास बहुत स्पेस है, एक बहुत डिसेंट, बहुत ही अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनेगा 5000 वर्ड्स के अंदर। एंड दे हैव क्लियरली गिवन इंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, टाइटल, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, ब्रीफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर, research questions and objective, theoretical framework, detailed research methodology including sampling।
सो दिस इज परफेक्टली मेंशन कि किस तरीके से प्रपोजल बनना है, एंड दिस इज द सेम फॉर्मेट विच वी आर फॉलोइंग विद आवर रेगुलर मेंबर. अब देखिए, कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म अबाउट स्पेसिफिक इंटरव्यू पैनल, डेट एंड टाइम ऑफ द इंटरव्यू लेटर इन द सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन टू दिस नोटिस. मतलब आप अपना काम कर दो, 4 तक रिसर्च प्रपोजल सेंड कर दो, बढ़िया सा रिसर्च प्रपोजल बना के, आपको इंटरव्यू की डिटेल पहुंच जाएगी. क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो याद रखो, एप्लीकेशन फॉर्म और CVT मार्कशीट, जो आपके मार्क्स आए हैं फाइनल, सारे डॉक्यूमेंट्स का फोटो स्टेट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लेके जानी है. प्रपोजल की 6 कॉपीज सबमिट करनी है पैनल को. दैट्स ग्रेट. दिस इज़ नाउ क्लियर कि पैनल के अंदर एटलीस्ट 6 लोग होने वाले हैं. सो प्लीज़ बी केयरफुल, हल्के में मत लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू. कास्ट सर्टिफिकेट ले जाओ और उसके बाद आपको कहाँ पे होना है ये बता दिया जाएगा. कुछ डाउट हो तो आप इस पर पूछ सकते हो, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है. फाइनल डिसीजन उनका होगा, सीट्स बता चुके हैं. तो अब इस नोटिस से सब कुछ समझ में आ जा रहा है कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने नोटिस निकाल रहे हैं फॉर फेज़ 2. तो जो लोग कंफ्यूज थे ना यार कि हमारे डिपार्टमेंट का सर अभी तक नहीं आया, वो लोग वेट करो, ज़रूर आएगा. व्हाट इज़ दैट? सी, फेज़ 2 की डेट ऑफ एक्सटेंशन हो चुकी है, जो कि पहले कम थी, अभी हो गई है 22 दिसंबर. द रजिस्ट्रेशन विंडो प्रोवाइडेड टू रजिस्टर फॉर द फेज़ 2 हैज़ बीन एक्सटेंडेड. अब ये डेट निकल चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म अगर नहीं भरा तो ये अपॉर्चुनिटी जा चुकी. ये भी देखिए नोटिस इस पर था, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक्टिव रहना है. अब देखिए, ये है डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़. उन्होंने भी बोला कि जो क्या इसका जो इंटरव्यू होने वाला है, जो रिजर्व सीट मैट्रिक्स है, वो इन्होंने दिया है. दैट्स इट. इन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया कि आपको क्या करना है. तो ऐसे नोटिस भी आएंगे, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. ये देखिए, अब इनके जो ईमेल होंगे वो आपके पास पहुंचेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है. ये डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का है, इन्होंने टोटल सीट्स बता दी, और एडमिशन एज पर द रूल्स होंगे. एंड 2500 वर्ड्स का रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी, ब्लैक में लिखा हुआ है, तो प्लीज़ समझ जाओ, बिना प्रपोजल के एंट्री नहीं है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में. ठीक है, इसी तरीके से आपको अपने अपने डिपार्टमेंट के नोटिस देखने हैं. इंग्लिश का नोटिस बहुत ही पहले आ चुका था, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ सीट्स बताई थी, और प्रपोजल भी मैंडेटरी है 2000 वर्ड्स का. चलो, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी. पॉलिटिकल साइंस सबसे पहला डिपार्टमेंट था, उनको गूगल फॉर्म भरना था. अब सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं, सर सबको गूगल फॉर्म भरना है? सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, दिस इज़ ओनली कंपल्सरी फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का गूगल फॉर्म बनाया है. दिस इज़ ओनली फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, नॉट फॉर ऑल. तो यार आप सब लोग भरने मत लग जाना इस फॉर्म को, बिकॉज दैट इज़ ऑफ नो यूज़. सो इस तरीके से फेज़ 2 का सबका अपडेट होगा. एक्टिव रहो, ग्रुप में एक्टिव रहो, ग्रुप में रेगुलर अपडेट हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, और चैनल पे नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दो, बिकॉज मैं जैसे ही ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखता हूँ ज़रूर बता देता हूँ. बिकॉज कुछ लोग ऐसा होता है ना, सिर्फ नोटिफिकेशन पे डिपेंड करते हैं. जब उनके फ़ोन में ऊपर नोटिफिकेशन आता है ना, लाइक द साइंटिफिक ग्रू हैज़ अपडेटेड रिगार्डिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो तभी जागते हैं. तो ऐसों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर.